हाई क्लास। आज का टॉपिक होने शुरू होने वाला है हमारा कौन सा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या टॉपिक है बच्चों? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। इसका फॉर्मूला आपके सामने है, पर ठीक है, इसका फॉर्मूला के सामने है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। उसका मतलब क्या है? तो जो सिंपल इसका मतलब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां से आपकी कमाई हो रही है, तो वो कमाई आपके इन्वेस्टमेंट में कितना गुना था, मतलब कितने टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहीं पे पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, कितना? 10,000, और वहां से आपने एक्स्ट्रा कितनी कमाई कर ली? 20,000 की। तो आपका आंसर कितना आएगा? इसका मतलब आप 2 गुना कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट। कितना कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट का? 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स। ये क्या आंसर टाइम्स में होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट का मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से आप कितना टाइम, कितने टाइम में कितना टाइम पैसा कमा रहे हो, कितने गुना कमा रहे हो। तो यही ऊपर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट, ये जो मल्टीप्लायर रिलेट कर रहा है किससे? चेंज इन इनकम से। इसका रिजल्ट है किसका? चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। या फिर रेशियो किसका है? चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, ये रेशियो है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है ये एज इट इज बोर्ड में आया हुआ है, यही लिखा था, बिल्कुल यही। एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड। अब ये एमपीसी तो प्रीवियस चैप्टर में था, क्यों था ना? मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन। क्या फॉर्मूला था इसका? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई था। ये उसका क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? रिलेशनशिप। और एक चीज सुनो ध्यान से बच्चों, एग्जाम में जरूर नहीं एमपीसी ही लिखा हुआ है, एमपी एस भी लिखा सकता है, लेकिन आंसर यही होगा जो सामने है। पर कितना होगा, कैसे होगा, आओ समझो। कोई थ्योरी नहीं है, एक लाइन की थ्योरी है फर्स्ट लाइन में, पर फर्स्ट लाइन की थ्योरी कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, पहले आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा एग्जाम वाले को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके सेकंड लाइन से। मतलब क्या लिखा सेकंड लाइन में? आपने लिख दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या लिख दिया? इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब AD इक्वल टू AS। क्या लिख दिया? AD इक्वल टू AS का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, C प्लस। और AS को ही तो नेशनल इनकम कहते हैं, बताया था ना प्रीवियस चैप्टर में। AS को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, सब यही तो है। तो बताओ इस पे कोई गलती? बस हमने नाम की जगह AD की जगह लिख दिया, AS की जगह कुछ और लिख दिया। तो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज चेंज करनी है, कुछ भी आपको अप्लाई करना है, दोनों तरफ करोगे, LHS में भी और RHS में एक साथ। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ कर रहे एक तरफ नहीं कर रहे। तो इसी तरह मैंने क्या करा, इक्वल टू के दोनों तरफ क्या लगा दिया, बस डेल्टा लगा दिया हर हर वर्ड्स के आगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? डेल्टा सी, फिर डेल्टा ई और डेल्टा वाई। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने डिवाइड कर दिया किससे? अभी दोनों तरफ डिवाइड किया है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई अपॉन और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, सभी को कराया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना आपने, ये रहा, किसका फॉर्मूला होता है ये? तो मैंने लिख दिया एमपीसी। बच्चों ये फॉर्मूला भी देखा देखा लग रहा है आपको? कहीं पे देखा देखा लग रहा है ये फॉर्मूला? कहीं ये तो नहीं है? है कि सेम? सेम नहीं है। क्या है? रेसिप्रोकल है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? रेसिप्रोकल में कर दिया। क्या? के नहीं, आंसर वही है पर उल्टा है, तो मैंने के को भी यहाँ पे कर दिया, उल्टा कर दिया, और ये आपस में करके क्या हो गया? मुझे यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने 1 के को यही रखा, पर एमपीसी को क्या कर दिया? उस तरफ भेज दिया। तो जैसे मैंने एमपीसी को उधर भेजा, तो ये 1 के तो यहीं पे ही है, ये इक्वल टू यहाँ ये रहा, ये 1 भी उस जगह पर है, बस ये एमपीसी उधर क्या हो गया? माइनस का। सही में मुझे क्या किसमें चाहिए? के की वैल्यू चाहिए। तो मैंने पर के की वैल्यू किसमें है? अभी भी रेसिप्रोकल में। घुमा दो, अगर मैं इधर वाला इधर घुमाऊंगा तो उधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी चीज अप्लाई कर दो तो दोनों तरफ होगा। तो मैं जैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये के बन गया, पर ये क्या हो गया? जो भी लिखा है वही लिखा है, पर फॉर्म क्या लग गया? मतलब नीचे ऊपर वन लग गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका के का दूसरा फॉर्मूला। बोलो बोलो क्या फॉर्मूला बताओ?
k इज इक्वल टू k का पहला फॉर्मूला क्या था ऊपर डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा, ये दूसरा क्या है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस mpc। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ फॉर्मूला क्रिएट करा है, रिलेशन अभी भी आपने नहीं बताया। अब देखो, हमने ना एमपीसी का एक फीचर पढ़ा था कि एमपीसी और एमपीएस के आंसर 0 और 1 के बीच में रहेंगे, हमेशा पॉइंट में रहेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पर, बच्चों ध्यान देगा, ध्यान से मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर। अगर मैं यहाँ पे 0.5 पुट कर दूं, एमपीसी 0.5 पुट कर दूं, तो मेरा के का आंसर कितना आएगा 2। कैसे आया 1 अपॉन 0.5, एक में से आधा क्या, आधा तो बचेगा, पॉइंट कटा कितना आया 5 2 जा, कितना आंसर आया। अगर मैं 0.5 रख रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 2। लेकिन अगर मैं इस बार 0.25 पुट करूं, सॉरी 1 माइनस, हमने ये है ना 1 माइनस 0.25, मतलब मैंने आधा पुट करा इस बार। पहले 0.50 था, अब 0.25 मतलब उसका आधा पुट करा, तो इस बार कितना आंसर आएगा, कितना हो जाएगा 0.75, पॉइंट कटाओ कितना हो जाएगा 100, ये आएगा पता है कितना 1.33 कुछ आएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे मैं एमपीसी का अमाउंट कम दे रहा हूँ, मेरा आंसर क्या हो रहा है, कम आ रहा है ना। तो रिलेशन कैसा बताओ, एमपीसी और आंसर, आंसर मतलब के, कैसा रिलेशन है, ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अगर आप लोअर करोगे एमपीसी को तो आपका मल्टीप्लायर भी कितना आएगा लोअर, आप हायर करोगे तो आपका आंसर भी कितना आएगा हायर। चलो एक बार हायर करते हैं, एक बार हायर देखते हैं। पहले 0.5 था, 0.75 ले रहा हूं, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, जैसे मैंने हायर ले लिया, ठीक है। तो मेरा आंसर अब 2 से ज्यादा आना चाहिए, आएगा क्या, बिल्कुल आएगा 1 अपॉन 0.25, पॉइंट कटा कितना आ गया 100, 25 घटा 4 आंसर। तो देखो जैसे मैं अमाउंट एमपी से वैल्यू ले रहा हूँ तो k का आंसर भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया, प्रूफ नहीं करना, बस आपको बताना था कि हायर हो रहा है एमपीसी तो के का आंसर भी ये है रिलेशन। लेकिन अगर बताओ एक चीज, क्या आपको एक चीज याद है, देखते हैं आपको याद है नहीं है, एमपीसी और एमपीएस का प्लस कितना होता है, याद आया, एमपीसी और एमपीएस का प्लस क्या होता है 1। मेरी इरेजर खत्म हो गई बच्चों, 5 रुपए के लिए क्या होगा, पेज खराब हो जाता है इससे। हेलो, देखो यार, अब मैंने करा क्या, ये क्या हुआ, एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, एमपीएस की वैल्यू क्या होगी बताना जरा, आपने सिर्फ एमपीएस पूछो तो क्या होगा 1 माइनस, ये तो लिखा ही है ना, तो इसकी जगह मैं ये दे सकता हूँ, बोलो बोलो हाँ है ना, 1 माइनस एमपीएस क्या लिख दिया मैंने, कहाँ से, इस जगह से। तो बताओ तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका के का, क्या हो गया फॉर्मूला, क्या बताओ 1 अपॉन एमपीएस। इसलिए मैंने कहा था ना तीनों चैप्टर एक दूसरे रिलेटेड है, तीनों चैप्टर एक दूसरे से। आपने ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, एमपीसी और एमपीएस क्या होते हैं 1, क्या होते हैं, तो आपने 1 माइनस एमपीसी क्या बन गया आपका एमपीएस। अब मुझे बात बताओ बच्चों, ध्यान सुनो, अगर एग्जाम में यहाँ पे क्या लिखा जाए, एमपीसी की जगह क्या लिखा जाए एमपीएस, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन करना है, आंसर लिखना है। लेकिन अगर कहाँ तक है एमपीसी तक, तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है, ये पॉइंट मत करना, मतलब ये वाला स्टेप आप इसके नीचे कर देना, ठीक है। और क्या आ जाए एग्जाम में, हाँ, लेकिन क्या आंसर यही होगा डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होगा। तो कैसे पुट करके देख लो एक बार, क्या फॉर्मूला है, अगर आपसे एमपीएस पूछा है तो आप लास्ट तक ये तो करोगे, बताओ 1 अपॉन, अगर मैं 0.25 पुट करूं तो आंसर क्या रहेगा 4, अगर मैं 0.5 पुट कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है। तो जैसे ही मैं एमपीएस बढ़ा रहा हूं मेरा आंसर क्या हो रहा है, हर बार पहले से कम हो रहा है ना, रिलेशन कैसा है इनवर्स रिलेशन है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एस, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर द मल्टीप्लायर, एमपीएस की वैल्यू बढ़ाओगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी कम।
समझ में आ गया? चलिए इसी को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये आपने पहले भी देखा हुआ है, मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर। सेम वैसा नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ है। क्या टॉपिक है? मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। देखो मेरे इस एक्सपीरियंस में, 8 साल के एक्सपीरियंस में, ये क्वेश्चन एक बार ही आया है। कब? अभी जो एग्जाम हुए थे ना, उससे पहले वाले एग्जाम में। अभी जो एग्जाम हुए उससे पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है? और तो बच्चों सुनिए ध्यान से, ये काम कैसे करता है। पहले आप ऐसा टेबल बनाएंगे बनाएंगे। अच्छा आपको पता है मनी क्रिएशन में कुछ अजम्पशन थे कि सारे बैंक एक हैं, सारे ट्रांजेक्शन किससे हुए, बैंकों से हुए। ऐसे यहाँ पे अजम्पशन क्या लिखा हुआ है कि एक बेस है, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या बनेगी, इनकम। बस इतना आपको समझना है। आइए सबसे पहले राउंड वन में इन्वेस्ट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। अब होना चाहिए क्या, डेल्टा आई पॉइंट डेल्टा वाई है ना। तो आपने कहीं पे कितना इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और हमने भी कहा कि आपने मान लो बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिया 100 करोड़ रुपए। बिल्डिंग बनाना इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। तो दूसरे बंदे की इनकम कितनी होगी, आपका खर्चा किसी क्या बनेगी, इनकम। और अभी हम एमपीसी मान के चल रहे हैं कितना, मतलब 75%। बताया था ना 0.75 क्या होता है, 75% होता है। 0.5 क्या होगा, 50% होगा। अब आपने ना यहाँ पर अपनी इनकम का कितना खर्च किया, 0.75, जो कितना होता है 75 कितना होगा। अपनी इनकम का कितना खर्च किया, 75। 0.75 कितना होता है, 75 होता है ना। तो निकालना आता है 100 का 70% निकालो, 75 ही आएगा। तो अगर 100 रुपए में 70 खर्च करो तो सेविंग कितनी होगी, तो आई क्या लिखा हुआ डेल्टा है इसमें 25। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक खर्चा क्या है, खर्चा कितना है, और एक का खर्चा दूसरे क्या बनेगी। इसलिए दूसरे राउंड में किसी की इनकम कितनी हो गई, पहले राउंड में जिसने खर्चा किया 75 का। अब वो बंदा जैसे उसकी इनकम 75 की होगी, फिर वो क्या करेगा, इस इनकम में से कितना खर्च करेगा 75%, क्योंकि आपने कितना माना खर्चा अभी 0.75। तो इसका 0.75 कितना आएगा 56.25, और बचा हुआ लिया उसने फिर से सेव। फिर यही खर्चा क्या बनेगा दूसरे का, इनकम बनेगा। फिर उसने अपनी इनकम का खर्च किया 0.75, बचा हुआ। ये सिलसिला चलता रहेगा। पर ये 3 राउंड बहुत है। लास्ट पे आ जाओ, आपका पहला खर्चा कितना था, पर इनकम कितनी हो गई। ये कैसा आ गया भाई, ये पता कैसा आया, आपको याद है के का फॉर्मूला एमपीसी वाला, 1/1 माइनस कितना एमपीसी माना इस क्वेश्चन में हमने 0. तो ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा ये 4। के की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका मतलब आपकी इनकम कितनी बढ़ने वाली है, 4 गुना। कितनी बढ़ने वाली है, तो मुझे बताओ आपकी इनकम पहले कितनी थी, 4 गुना कितना होता है, तो सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितनी 100, आपकी इनकम 4 गुना बढ़ने वाली है, तो कितना हो जाएगा 400। तो ये हो गया आपका 400 इनकम। क्या करोगे उस 400 इनकम का 75% खर्च करोगे, कितना 400 का 75% कितना होता है 300 होता है। बाकी सारे रख दिया आपने, इसको निकाल के दिखाया देखो 400 इंटू 0.75 कितना आया 300, और 400 इंटू 0.25 मतलब 75 खर्च कर दो तो 2.5 सेव कर दो। अच्छा यही कहानी पूरी कहां लिखनी है आपको, पूरी कहानी कहां लिखनी है आपको। जैसे आपने सबसे पहले ये मान लिया कि मेरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है 100 करोड़, किस पर लगा रहे हो पैसा, ये बिल्डिंग को बनाने में। और जैसे ही आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करोगे वो किसी की क्या बनेगी, एक्स्ट्रा इनकम कितनी 100 करोड़। कब, लेकिन ये खत्म अभी नहीं हुआ, आपने एमपीसी कितना मान लिया। तो इस हिसाब से जो पहली बार जिसकी इनकम हुई थी 100 करोड़, उसने उसका 75% खर्च किया, जो कितना होता है 75 करोड़ ही होते हैं। और बचा हुआ 25 रुपए का कर लिया उसने, रिमेनिंग अमाउंट विल बी। और जैसे ही आपने 75 खर्च किया था, वो किसी ना किसी क्या बनेगी नेक्स्ट राउंड में इनकम दिखा, नेक्स्ट राउंड मतलब सेकंड राउंड में क्या बनेगी दूसरी की, वो ऊपर यही तो था सब कुछ।
फिर उसने उसका 75% क्या करा, खर्च कितना होता है वो, और बचा हुआ क्या कर लिया उसने, सेव, और बचा हुआ क्या कर लिया, सेव। दिस मल्टीप्लायर प्रोसेस विल गो ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज एवरी राउंड, हर बार कितना रहेगा, 0.75। एडिशनल इनकम का हर बार यही रहेगा, लेकिन आपने लास्ट में, मैंने अभी क्या था नहीं ये फॉर्मूला, क्या लगाया हमने, कितना आया के आंसर, फिर हमने के को इस वाले फॉर्मूले में पुट किया। के कितना है, डेल्टा आई दे रखा था, दे रखा सबसे फर्स्ट राउंड में कितना, हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई, क्या वो कर दिया इसको दे आगे, कितना आंसर आ गया, तो वही 400 ऊपर लिखा था ना मैंने लास्ट में, टोटल में ये लिखा है ना 400, समझ में आ गया, ठीक है। बच्चों ये जो तुमने भी करा है ना, ये जो चीज करी है, ये जो दोनों फॉर्मूले लगाए हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, 83 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एक मिनट का एक एक न्यूमेरिकल है, एक या 2 मिनट बस, क्या समय लेगा वो, ऐसा नहीं है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जैसे, ऐसा नहीं है, 1 मिनट या 2 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम में आता है तो आप 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा तो आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बच्चों सुनो, क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक डायग्राम में सकता है, अभी जो तुमने टॉपिक पढ़ा है ना वो किसमें है, वो टैबुलर प्रेजेंटेशन है, और ये टॉपिक इसमें डायग्राम प्रेजेंटेशन है। कैसे आओ ये समझो, मुझे बताओ ये लाइन कौन सी है, एएस ओरिजिनल, और ये लाइन कौन सी है, एडी, एडी मतलब क्या होता है, चलिए मान लीजिए कि किसी ने कंजप्शन करी 50 और इन्वेस्टमेंट करी 50, तो कितना हो गया एडी, तो ये वो लाइन 100 की है। किसी इन्वेस्टर ने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट और करता हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ, मान लो उसने 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग करी, कितने की, तो ये क्या 100 रहेगा, और कितना हो जाएगा, 120 की लाइन क्या ही बनेगी, कहाँ जाएगी फिर, तो इसे देखो 50 50 और ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 20 की। मैं अमाउंट लेगा क्योंकि अमाउंट से एक्सप्लेन नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं अमाउंट लेके, ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर क्यों चला गया ये। तो किसी ना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका एडी कहाँ चला गया, तो मुझे बताओ ये जो गैप आया है एडी का वो किसकी वजह से आया है, वो इसकी वजह से आया है ना, तो ये हो गई आपकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी एडी कहाँ चली गई। अच्छा मुझे बताओ, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे एडी ऊपर गया था, बताओ किसकी वजह से गया था, इनकम बढ़ गई थी हमारी, है ना, तो हमने खर्च सी पहले से बढ़ा दिया, तो वहां पे एडी ऊपर गया सी की वजह से, यहाँ पे एडी किसकी वजह से गया, आई की वजह से। अब मुझे बताओ जैसे ही आई ऊपर गया तो कट पॉइंट पहले ये था, अब कहाँ है, अब ये है ना, एडी नया वाला और एएस पुराना वाला, कट पॉइंट ये है ना, इसकी इनकम कहाँ है, मुझे बताओ पहले से इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी, इन्वेस्टमेंट इनका क्या कहता है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, तभी तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा वाई अपॉन, ये तो कहता है वो कि जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपकी इनकम भी डायनामिक बढ़ी, डायनामिक बढ़ी भाई, ठीक है। तो आपका ये जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो यहाँ जाएगा, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट यहाँ जाएगा, आपका आंसर पर आंसर नहीं देना, क्योंकि आपको सिर्फ इसलिए किसी समझना होता, डायग्राम में ही समझना होता बस, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दो कि मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एक्सिस पे को एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आने वाले एडीएस को, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू वाले एडीएस का, और ये पॉइंट, ये जो एडी1 है, एडी1 कैसा आया, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई से आया, ठीक है। इसके नए पॉइंट से आपकी नेशनल इनकम भी क्या हो गई, पहले से बढ़ गई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से एक्स्ट्रा इनकम भी होती है ना, और ये चीज कौन कौन कर रहा है, डायग्राम। तो एग्जाम में आ जाता है कि डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके दिखाओ एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी, ठीक है। तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एडी पर चला गया, और आपकी ऐसे ऐसे क्या हो गया, इनकम भी बढ़ गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आपका चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन जरा आप ये सोचो, देखो मैंने ना यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। आपने जरा फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, बस एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द टू ऑल्टरनेटिव कंडीशन, क्या निकालने के लिए, दो कंडीशन है, एक एडीएस अप्रोच और एक
तो वो एडीएस वाले भी पूछ रहा है पूरा, और एस और आई वाला भी पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, साथ साथ क्या दिखाना, डायग्राम को भी एक्सप्लेन करते हुए चलना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा बस, लेकिन क्या उसने इक्वल वाला पूछा है? नॉट इक्वल में क्या था, या तो एडी मोर देन एस, या तो इसने एडी इक्वल टू एस नहीं पूछा है, ये वाले दोनों सिचुएशन में पूछे हैं, क्योंकि आपको आते हैं शायद ना। फर्स्ट में कोई एक नहीं पूछा, क्या पूछा है, दोनों। कैसे पता, इसने क्या बोला है, नॉट इक्वल दोनों है, तो दोनों समझाओगे। कई बार तो मेंशन रखता है कि एडी मोर देन एस समझाओ, और कई बार एडी लेस देन एस। जैसे यहाँ देखो, इस बार क्या पूछा है आपसे, इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है पूरा, मतलब कौन से मेथड से, ऐसे लाइन अप्रोच से, अभी पता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट लाइन लेना। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ पूछ लिया है, ये भी एक्सप्लेन करो क्या, जब सेविंग ज्यादा हो, किससे, सेविंग मोर देन, तो बताओ कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, आउटपुट बढ़ेगा घटेगा, बताओ। प्रोड्यूसर अपना आउटपुट बढ़ाएगा घटाएगा, कम करेगा, क्यों, क्योंकि सेविंग ज्यादा है तो खर्चे करेगा कम, तो उससे रहेगा क्या, खर्चे कम हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने जितना प्रोडक्शन प्लानिंग करा है उतना बिकेगा नहीं, तो क्या कर लेते हैं, अब प्रोडक्शन को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, है ना, सब कम हो जाएगा। चलिए ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे, थ्योरी में पढ़ोगे, हमें से पूछोगे तो आप माहिर बन पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करना, इसमें देखो मैंने कितने सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, बोर्ड वाले क्वेश्चन है सारे ये, जो तो अब तक आए हैं। कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है सारे, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, जब तक बोर्ड में आए हुए हैं इस चैप्टर से, और सारे क्वेश्चन सेम जैसे ही हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया स्टार्ट आपका न्यूमेरिकल, इसे हम परसों स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल की मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, इसलिए आपको एक चीज ध्यान से करना है, 1-2 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म करना है। इसके बाद हमारे दो क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए, है ना। 83 न्यूमेरिकल है। एट्टी थ्री न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए